हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्वैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन अपने बच गए थे और मैंने कहा था कुछ एक एग्जांपल्स अच्छे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में अपन चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो देखेंगे मिसलेनियस में जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो किस तरह से करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 तक अपन कर चुके थे कंप्लीट। 18th क्वेश्चन देखें क्या है। 18th क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा? 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड और उसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करने से मतलब कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x। तो x की वैल्यू अपन को पता करनी है। किस तरह से करेंगे देखते चलिए। तो सबसे पहले तो जो 1 माइनस आयोटा है और उसका मैग्नीट्यूड की पावर x है ना, तो पहले तो 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे अपन कि मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा यानी रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी माइनस 1 का स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ओके, यहां देखेंगे बेटा रूट 1 प्लस 1 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। बेटा ये रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर? रूट का मतलब होता है हाफ, तो आप यूं देख सकते हो 2 की पावर हाफ इंटू x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 2 की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, तो पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x अपॉन 2 इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा x इज इक्वल टू 2x। क्लियर? और 2x x को साइड पहुंचा दे माइनस x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 19 क्वेश्चन है कि फाइंड द, एक सेकेंड, इफ a प्लस आयोटा b, इफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f और इंटू g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये दे रखा है। पूछा क्या है? देन शो दैट, जो भी नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। ओके, किस तरह से करेंगे देखते चलिए। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यानी मॉडुलस क्या होगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, रूट h स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है रियल रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है, सब जानते हैं अपन। ठीक है, तो मैं एक बात ये लिख दे रहा हूं कि बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, एक सेकेंड, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको लेट कर लें r1। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ c प्लस आयोटा d रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू r2 लेट कर लीजिए। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ e प्लस आयोटा f रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर r3 लेट कर लीजिए। क्लियर? और मैग्नीट्यूड ऑफ g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर
R4 लेट कर लीजिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस आयोटा बी रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैपिटल R बोल दीजिए, R लेट कर दो। ओके चलिए, अब आप जानते हैं जो A प्लस आयोटा बी है, C प्लस आयोटा डी है, E प्लस आयोटा एफ है, G प्लस आयोटा एच है, इन सब का पोलर फॉर्म भी होगा। तो यहां पर लेट पोलर फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू R1, R cos अल्फा प्लस I sin अल्फा होता है ना, R का मतलब मॉडुलस R1 लेट कर रखा है, R1 cos अल्फा 1 प्लस I sin अल्फा 1। ओके, वेयर अल्फा 1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ A प्लस आयोटा बी, where alpha 1 is equals to argument of A plus iota b। क्लियर? उसी तरह से कई मेथड है, ये मेथड समझा रहा हूं, इजी मेथड है, ध्यान से सुनेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ C प्लस आयोटा डी, मैग्नीट्यूड क्या है इसका R2 और आर्गुमेंट को इसको अल्फा 2 ले लीजिए, तो cos अल्फा 2 प्लस I sin अल्फा 2, वेयर अल्फा 2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ C प्लस ID। क्लियर? एंड पोलर फॉर्म ऑफ नेक्स्ट E प्लस IF इज इक्वल टू R3 और आर्गुमेंट ले लीजिए अल्फा 3, तो cos अल्फा 3 प्लस I sin अल्फा 3। ओके, where alpha 3 is equals to argument of E plus IF। clear? and G plus IH, polar form of G plus IH is equals to R4 cos alpha 4 I sin alpha 4, where alpha 4 is equals to argument of G plus IH। clear? चलिए, and A plus IB, polar form of A plus IB is equals to, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल R था, R और cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, आर्गुमेंट अल्फा ले लीजिए। चलिए, तो इन सबकी जगह पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में सबके पोलर फॉर्म अगर अप्लाई कर दिए जाएं तो क्या मिलेगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका पोलर फॉर्म R1 cos अल्फा 1 प्लस I sin अल्फा 1। क्लियर? प्लस R2 cos अल्फा 2 प्लस I sin अल्फा 2, R3 cos अल्फा 3 प्लस I sin अल्फा 3, R4 cos अल्फा 4 प्लस I sin अल्फा 4 इज इक्वल टू R cos अल्फा प्लस I sin अल्फा। क्लियर? एक सेकंड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। क्लियर? इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट्स को, मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं आपको, फिर कल आप एक बार प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा cos अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस I sin अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। एक बार देख लीजिए, यहां पर जैसे दो को मल्टीप्लाई करें आप, यहां देख लें, फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, ये नोट डाल के लिख लीजिए कि cos अल्फा 1 प्लस I sin अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 प्लस I sin अल्फा 2, दोनों को मल्टीप्लाई, तो cos अल्फा 1 cos अल्फा 2
प्लस आई कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 1 अल्फा 2, कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2, ओके, प्लस आई साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर होगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, ओके। इन दोनों से आयोटा कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा बेटा यहां से साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2, ओके। तो ये आ जाएगा बेटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और ये प्लस आयोटा साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्लियर। उसी तरह से अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता, जब दो का मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये आर्गुमेंट्स को ऐड कर दिया आपने। अगर ये तीन का हो रहा होता तो क्या रिजल्ट आता, सिमिलरली क्या मिल जाएगा आपको, सेम साइन, एक सेकेंड, कॉस अल्फा 1 प्लस आई साइन अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस आई साइन अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा 3 प्लस आई साइन अल्फा 3 इज इक्वल टू, तो कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दो थे तो दो का सम, तीन है तो तीन का सम, प्लस आयोटा साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे। तो सीधे सीधे यहां अप्लाई करेंगे बेटा, ये जो आर्गुमेंट जो मॉडुलस थे इनको तो मल्टीप्लाई कर ही दोगे, r1 इंटू r2 इंटू r3, और ये क्या आएगा सीधे सीधे cos अल्फा 1 2 3 4 है, तो cos अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस आयोटा साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और प्लस अल्फा 4 इज इक्वल्स टू इसका कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म, यानी कैपिटल आर और ये cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, क्लियर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो जाहिर सी बात है बेटा उनके जो मॉडुलस होंगे वो सेम होंगे, तो कंपेयर करेंगे तो r1 इंटू r2 इंटू r3 इंटू r4 इज इक्वल टू r। अब इन r1 r2 r3 की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायर करते चलिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, चलिए एक एक करके कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। एक क्वेश्चन तो जो बुक में दे रखा है वो तो ये प्रूफ हुआ, क्वेश्चन वाला यहां ये भी पूछ सकता था बेटा कि प्रूफ कीजिए। अब जैसे यहां आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनका जो मॉडुलस है वो इक्वल होगा, आर्गुमेंट भी इक्वल होगा, तो आर्गुमेंट क्या है इसका फर्स्ट वाले का, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, आर्गुमेंट को कंपेयर करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ध्यान रखेंगे। अब अल्फा 1 क्या होगा बेटा, आप सबको मालूम है, इसका जो आर्गुमेंट है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ओके, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस इसका tan इनवर्स d अपॉन सी, tan इनवर्स d अपॉन सी, इसका tan इनवर्स f अपॉन e और इसका tan इनवर्स h अपॉन g इज इक्वल टू इसका tan इनवर्स b अपॉन a, क्लियर। तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पर, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस,
एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहां तक पहुंचेंगे तो दोनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक प्रूफ हो रहे होंगे। क्लियर, नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है लिखा है बेटा इन्होंने कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। क्लियर, तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि अगर ये 1 के इक्वल है तो m की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो सबसे पहला काम, ये जो 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा ये होल पावर है इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये होल स्क्वायर हो गया ऊपर, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, एक सेकेंड, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये होल पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर, चलिए होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता ही है, ये पावर m इज इक्वल टू 1। चलिए बेटा यहां देखेंगे तो ये -1 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ये 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो i की पावर m इज इक्वल टू 1, ये मिला। क्लियर, तो i की पावर m की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो m कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। m अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, तो i की हमेशा वैल्यू जो आएगी वो 1 ही आएगी। उसमें लीस्ट वैल्यू क्या है, 4। आप जानते हैं m मल्टीपल ऑफ 4 होगा इफ it is possible only when m is equals to 4n। क्लियर, m कितना होना चाहिए, 4n। तो अब 4m की जो लीस्ट वैल्यू 4 हो गई, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, सॉरी 4, i की पावर 4 1 होगा ना, और मल्टीपल ऑफ 4 होने पर ये कब संभव है, आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, ये तभी संभव है जब m इज इक्वल टू 4n, और 4n का मतलब मल्टीपल ऑफ 4।
यानी 4, 8, 12, 16, 24 एंड सो ऑन। क्लियर? तो लिस्ट वैल्यू तो 4 ही हुई ना, तो m की लिस्ट वैल्यू कितनी है? 4 है, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 1 आएगी। ओके, नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद बेटा कुछ एक एग्जांपल्स हैं, उनको देख लीजिए। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, अच्छे हैं बेटा ये। एक तो एग्जांपल नंबर 16 है बेटा। क्या दे रखा है इन्होंने? कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z आयोटा माइनस 1 अपॉन cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। क्लियर? इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तब पोलर फॉर्म में जाएंगे। तो आप जानते हैं z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन cos पाई बाई 3 cos 60 और cos 60 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 यानी cos साइन 60 रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? ये 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, और ये 2 फिर यूं आ जाएगा ऊपर सॉल्व होकर, तो आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। क्लियर? अब जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 इंटू 1 प्लस आयोटा रूट 3। क्लियर? चलिए 2 मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो आयोटा और ये प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और ये माइनस आयोटा रूट 3। क्लियर? और नीचे आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी के कारण। ठीक है, तो ये आया बेटा 2 आयोटा स्क्वायर तो माइनस का हो जाना है, एक सेकेंड, ये आयोटा ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस रूट 3, ये माइनस 1 और ये माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस हो जाना, रूट 3 का स्क्वायर 3 रहना है, तो 1 प्लस 3। क्लियर? तो ये 2, यहां अगर देखें तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस रूट 3 एंड ये माइनस कॉमन ले लें तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन 4 और ये 2 2 जा 4। क्लियर? और ये नंबर मिल गया बेटा, ये रूट 3 प्लस 1 है ना, यहां से इसको यूं लिख सकते हो आप माइनस रूट 3 प्लस 1 और यहां से ये प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और सेपरेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, लिखेंगे लेट पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। तो रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे
तो r cos अल्फा इज इक्वल टू रियल पार्ट कितना -√3 प्लस 1/2 ओके, और इमेजिनरी पार्ट r sin अल्फा इज इक्वल टू 1 -√3/2 ओके। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे, जानते ही हैं r cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव का, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और ये 1 -√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4। r स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 1 हो जाना जानते ही हैं। यहां 4 एलसीएम लिया बेटा, होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2√3 प्लस यहां पर भी 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2√3। बेटा ये कैंसिल, क्या रह गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8/4 4 2 8 r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देन r इज इक्वल टू √2 ओके। अब क्या फाइंड करना रह गया बेटा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक सेकेंड रुकना। चलिए बेटा आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे ना, r sin अल्फा से r cos अल्फा के लिए लिखेंगे नाउ r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा इज इक्वल टू, यहां देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये √3 यहां से माइनस कॉमन ले लें या यूं ही रहने दीजिए, चलिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा आसान होगा। √3 -1/2 माइनस को कॉमन लिया ओके, और अपॉन माइनस √3 प्लस 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो √3 -1/√3 प्लस 1 ये मिला था, ठीक है। तो और यहां से r कैंसिल किया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा यानी tan अल्फा इज इक्वल टू √3 -1/√3 प्लस 1 क्लियर। तो आपने ये √3 -1/√3 प्लस 1 tan में किस एंगल की वैल्यू फाइंड की थी। चलिए बेटा एक सेकंड इसमें ये ध्यान रखना, ये प्लस है तो यहां पर भी प्लस होगा ये, देन ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये माइनस आएगा। एक सेकंड बेटा, ये माइनस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो ये आएगा बेटा आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी बजाय क्या आएगा माइनस, क्लियर। फिर ये -1 ओके, और ये माइनस माइनस प्लस ये क्लियर। तो ये जो आयोटा स्क्वायर -1 है ये प्लस का √3 बचेगा, क्लियर, और ये प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा √3 यूं आएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट क्या हो गया इसका, √3 -1, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस √3 -1 और आयोटा कॉमन लिया तो √3 प्लस 1, ये आएगा √3 प्लस 1 क्लियर। तो ये आ जाएगा कंप्लीट, एक सेकंड इसको हटाइए, रेस कीजिए, ये आएगा 2 2 से ये कैंसिल हो ही गया, तो ये √3 -1 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2 और सेपरेट करेंगे तो √3 -1/2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2, और जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो जो रियल पार्ट है बेटा वो √3 -1/2 है, तो √3 -1/2 और इमेजिनरी पार्ट √3 प्लस 1/2 होगा, √3 प्लस 1/2, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसलिए चेंज नहीं होगा कि √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा जबकि ये प्लस का आएगा, बस इतना याद रखेंगे, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट तो वैसे भी होना है। और यहाँ डिवाइड किया तो थोड़ा सा यहाँ भी चेंज होगा, देखो एक माइनस के चक्कर में कंप्लीट आंसर बदल रहा था, तो क्या आ जाएगा sin अल्फा की वैल्यू √3 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है और ये √3 -1, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 -1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, आप इसको यूं लिख सकते हो बेटा, √3 को अगर कॉमन ले लिया जाए
तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√3। ओके, यहां से भी कॉमन ले ले √3 और √3 से √3 कैंसिल कर दे तो 1 माइनस 1/√3। और ये tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको यूं लिख सकते हो बेटा 1 प्लस 1/√3 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। और फिर यूं लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 का मतलब tan π/4, तो tan π/4 1/√3 का मतलब बेटा tan π/6 अपॉन 1 माइनस इसकी जगह फिर tan π/4 इंटू tan π/6। क्लियर? तो ये tan a प्लस b हो गया। तो tan a प्लस b का मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू, एक सेकेंड इंक डाल दो बेटा। चलिए, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है ना बेटा कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये आ जाएगा बेटा tan π/4 प्लस π/6। कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस π/6, ऐड कर लीजिए इनको, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और ये आएगा बेटा 3π प्लस 2π इज इक्वल टू 5π/12। तो आर्गुमेंट कितना आ गया 5π/12 और मॉडुलस कितना था √2। तो कॉम्प्लेक्स जो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r की वैल्यू √2 cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। ओके, इसी तरह से बेटा जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उनको ट्राई करना, जिसमें भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल एक दिन की क्लास और बनाएंगे इसी चैप्टर के, और कल खत्म करेंगे ये चैप्टर। यानी कुछ एक एग्जांपल्स जो है उन पर डिस्कस कर लेंगे कल, और बाकी कंप्लीट आपका जो एक्सरसाइजेज है उनके क्वेश्चन होने चाहिए, वर्क मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।